अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद अतफ। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बहुत ही मज़े के प्याज करेले गोश्त। बहुत ही अच्छी लजीज रेसिपी है, एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। करेले गोश्त सबको पसंद होता है और हर घर में बनता है, लेकिन प्याज करेले गोश्त एक दफ़ा बना के देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलें जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने लिया है 1 किलो गोश्त। मटन में मैं बना रही हूँ, ये मटन में बहुत लजीज बनते हैं करेले, आप सबको पता है। तो पकने के लिए रखना है हमने। सबसे पहले जी 1 किलो गोश्त में मैंने डाला है गोश्त से ऊपर तक पानी, ठीक है ना, इतना पानी डालना है कि जिसमें गोश्त गल जाए। फिर जी मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर डाल दिए हैं इसमें और पकने के लिए रख दिया। ये पक के थोड़ा जब कम हो जाए पानी तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स और इसके साथ जी नमक ऐड करूंगी। मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आपके पास जो नमक है आप वो ऐड कर सकते हैं। पिंक सॉल्ट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है और इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हेल्थ वाइज बात कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें जाएगी जी हल्दी और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया। और ये सारे इंग्रेडिएंट डाल के आपने इसको मिक्स करके और रख देना है पकने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करती चलूँ कि इसमें हमने ऑयल ऐड नहीं करना, इसको भी हमने ऐसे ही पकने के लिए रख देना है मिक्स करके, क्योंकि करेले जो हैं वो अलग से मैंने फ्राई करने हैं, ऑयल उसमें डलेगा, वो भी इसी में ही ऐड होगा। तो अब जी जब पक गया तकरीबन आधा पौना घंटा, तो इसमें मैंने ऐड करना है 1/2 कप दही। दही इसी स्टेज पे आपने ऐड करके फिर इसको पकाना है और भून लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी सिर्फ 2 टेबलस्पून, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल, ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला जो है वो भून जाए और गोश्त भी भून जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया बस, और इसको इसके साथ भून लेना है। अब आ जाते हैं हम करेलों की तरफ। करेले मैंने लिए हैं जी 1 किलो गोश्त है और तकरीबन 3 पाव मैंने करेले लिए थे। करेले मैंने छील के काट के नमक लगा के रख के तकरीबन 15-20 मिनट वॉश कर लिए मल मल के, ठीक है ना, ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। और कड़वाहट ख़त्म करने के लिए बेस्ट हल यही है कि आप इसको नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दें, फिर वॉश करें। और जी ऑयल ले लिया मैंने, जितना मुझे हांडी में ऑयल चाहिए, तकरीबन मैंने इसमें 1 कप ऑयल ऐड किया है और करेले पकने के लिए रख दिए हैं। अब जो ये इंग्रेडिएंट दिखा रही हूँ, साबुत लाल मिर्चें, हरी मिर्चें 6-7 और 1 टुकड़ा अदरक का मैंने बारीक काट लिया है। जब करेले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, अपना कलर चेंज कर लेंगे, यानी गोल्डन ब्राउन होने की साइड पे आएंगे, तो हमने ये वाले इंग्रेडिएंट जो आपको दिखाए हैं वो इसमें ऐड कर देने हैं और ऐड करके आपने इसको फ्राई करना है इसके साथ। ये इंग्रेडिएंट्स जब फ्राई होंगे करेलों के साथ तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और यही खुशबू जो है वो आपके सालन को भी बहुत मज़े का कर देगी। तो एक दफ़ा इस तरह से अदरक, रेड एंड ग्रीन चिलीज़ को करेलों के साथ फ्राई करके फिर आप गोश्त के साथ बनाएं ना, तो आपको अपने सालन का जो टेस्ट है ना वो बहुत चेंज लगेगा। तो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं करेले भी और गोल्डन हो गए हैं और ग्रीन चिलीज़ वगैरह भी जो हैं वो फ्राई हो गई हैं और इनकी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो जो हमने गोश्त भून के रखा था वो अब हमने इसमें ऐड कर देना है। या तो आप करेलों को उस देगची में ऐड कर लें, उस मटीरियल में, या फिर गोश्त को इस मटीरियल में ऐड कर लें, ठीक है ना, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे गोश्त शामिल कर दिया है और गोश्त शामिल करके आपने अच्छे तरीके से पहले पकाना है, भूनना है ऑयल में। और उसके बाद जी जब अच्छे तरीके से मसाला और करेले आपस में मिक्स हो जाएं, भून जाएं, इनके टेस्ट आपस में इन्फ्यूज़ हो जाएं, तो हमने इसमें ऐड कर देनी है तकरीबन 3 पाव प्याज, ठीक है ना। ये प्याज मैंने काट के रखी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बारीक बारीक काटें, जिस शेप में भी आप काटना चाहें काट सकते हैं। थोड़ी मोटी ही कटिंग की है मैंने, ये नज़र आनी चाहिए। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी प्याज डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। प्याज आपके करेले गोश्त को बहुत अच्छा टेस्ट देगी और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली, मिक्सिंग करके हल्का सा आपने पानी का छट्टा लगाना है। आप यूँ समझ लें कि आपने आधा कप पानी इसमें ऐड करना है, ठीक है ना। मिक्सिंग करने के बाद पहले आपने प्याज डाल के भी भूनना है। करेले को, प्याज को और गोश्त को आपस में मिक्स करके आपने तकरीबन 3 से 5 मिनट आपने भूनना है। भुनाई करने के बाद आपने इसमें अब ऐड कर देना है जी 1/2 कप पानी, ठीक है ना। 1/2 कप पानी जब आप इसमें ऐड करेंगे तो अब आपने इस स्टेज पे इसको रख देना है दम पे, ठीक है ना। मैंने पानी डाल के अच्छे तरीके से मिक्सिंग की है, तो अब ये लुक है। और अब मैं जी ढक के रख रही हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट आप दम पे रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी जो प्याज करेले गोश्त है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी 15 से 20 मिनट के बाद ये टेक्सचर है मेरे सालन का। और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें, मिक्स करके इसको इसी तरीके से आप सर्व करें।
اور اس کے ساتھ آپ کو کسی رائتے کی کسی سیلڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ ایسے ہی کھائیں، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ گرمیوں میں کریلے گوشت بہت پسند کیا جاتا ہے، تو لازمی ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی کو، اور میں امید کروں گی کہ یہ ریسیپی آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگے گی۔ تو اگر میری ویڈیو سے آپ لوگ کچھ بھی سیکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں انشاءاللہ ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔